नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो देखा था वो मध्य प्रदेश में उद्योगों में के संबंध में चर्चा की थी, जिसमें हमने मध्य प्रदेश में कृषि संबंधित जो उद्योग हैं, कृषि आधारित जो उद्योग हैं, उनकी चर्चा की थी। ठीक है, आज जो हम देखने वाले हैं वो है वन आधारित उद्योगों के बारे में चर्चा करेंगे। वन आधारित उद्योगों में जो सबसे पहला उद्योग आता है वो है कागज उद्योग। कागज उद्योग के संबंध में मध्य प्रदेश में फैक्ट देखते हैं कि सर्वप्रथम जो कागज उद्योग स्थापित हुआ हमारे प्रदेश में वो क्या था कि 1956 में नेपानगर कहाँ की तहसील है? बुरहानपुर की। तो नेपानगर में, बुरहानपुर में जो पड़ता है, वहाँ पे 1956 में एक कारखाना स्थापित किया गया कागज उद्योग से संबंधित, जिसका क्या नाम है? नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल। क्या अच्छे से नाम याद रखना है आपको? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल। आपको तीन तरीके से प्रश्न आ सकता है कि नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल कब स्थापित हुआ, कहाँ है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि बुरहानपुर में कागज उद्योग से संबंधित कौन सा उद्योग है, ठीक है, उसका नाम क्या है, आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। अगला जो है आपका वो है कि अमलाई ओरिएंटल पेपर मिल। अमलाई ओरिएंटल पेपर मिल कब स्थापित हुआ था? 1965 में। कहाँ स्थापित किया गया था ये? आपके शहडोल में। ठीक है, और किसका है किसका है ये? तो बिरला ग्रुप का है। सीधी सी बात है, अगर ये बिरला ग्रुप का हो गया तो किस प्रकार का नेचर, क्या नेचर होगा इस उद्योग का? ये एक प्रकार का निजी उद्योग हो गया। ठीक है, निजी क्षेत्र का उद्योग हो गया। तो आपको इसको याद रखना है, अमलाई ओरिएंटल पेपर मिल कहाँ है? आपके शहडोल में है। ठीक है, निजी क्षेत्र का, 1965 में स्थापित हुआ था। अगला है आपका सिक्योरिटी पेपर मिल। सिक्योरिटी पेपर मिल 1967 में होशंगाबाद में स्थापित किया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? स्टाम्प पेपर बनाए जाते हैं, नोट बनाने का कागज बनाया जाता है। ठीक है, नोट छापने का कागज बनाया जाता है यहाँ पर। अगला है आपका बैंक नोट प्रेस। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? आपका देवास में। ठीक है, जहाँ पे क्या बनते हैं? आपके नोट छपते हैं। और अगला है टिश्यू पेपर कारखाना। टिश्यू पेपर कारखाना आपके कहाँ है? मऊ, इंदौर में है। तो आपको यहाँ पे टोटल 5 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है? नेशनल न्यूज प्रिंट एंड पेपर मिल, वो आपके बुरहानपुर में है, 1956 का। उसके बाद है आपका अमलाई ओरिएंट पेपर मिल, वो आपके शहडोल में है, 1965 का। इसके अलावा सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है, 1967 का। बैंक नोट प्रेस देवास में है, 1975 का। और टिश्यू पेपर कारखाना आपके इंदौर में है। अगला जो आता है उद्योग वो है बीड़ी उद्योग। ठीक है, वन आधारित उद्योगों में पहला उद्योग क्या था? आपका कागज। दूसरा आता है आपका बीड़ी उद्योग। बीड़ी उद्योग किस चीज़ से बनता है? आपका जो बीड़ी बनाई जाती है वो किस चीज़ के पत्ते से बनाई जाती है? तेंदू पत्ते से बनाई जाती है। ठीक है, बीड़ी बनाने के लिए किस चीज़ का पत्ता प्रयोग किया जाता है? तेंदू पत्ता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरीके से तेंदू पत्ता के संग्रहण का कार्य अलग चलता है और उससे बीड़ी बनाए जाने का कार्य अलग चलता है। ठीक है, 60% उत्पादन मध्य प्रदेश में तेंदू पत्ता किया जाता है। मतलब देश में जितना भी उत्पादन हो रहा है तेंदू पत्ते का, उसका 60% कहाँ से निकल के आता है? अपने मध्य प्रदेश से निकल के आता है। ठीक है, और इस बीड़ी उद्योग का या तेंदू पत्ता संग्रहण का जो प्रमुख कार्य हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? आपके जबलपुर में हो रहा है, सागर, कटनी और आसपास के जिलों में हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है आपका कत्था उद्योग। तो कत्था उद्योग आपके कहाँ चल रहा है? तो बाड़मेर, मुरैना में और शिवपुरी में। ठीक है, बाड़मेर, मुरैना और शिवपुरी में क्या है? इनके सरकारी कारखाने हैं। ठीक है, कत्था उद्योग के। कत्था उद्योग का जो कत्था आता है उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है आपका? तो कत्था एक तो खाने में प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है, पान वगैरह में, और दूसरा क्या होता है उसका? रगाई में प्रयोग किया जाता है, कलरिंग में। ठीक है, इसके अलावा आता है आपका लाख उद्योग। लाख उद्योग का सरकारी कारखाना कहाँ है? आपके उमरिया में है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है, लाख उद्योग में जो लाख निकलता है उसको कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो उसका क्या? चूड़ी वगैरह आदि बनाने में किया जाता है प्रयोग। इसके अलावा आपका लकड़ी कारखाना। तो लकड़ी कारखाना क्या है? इसका प्रमुख संकेंद्रण जबलपुर में है। लकड़ी चीरने कारखाना आपके मनेरी मंडला में है, जो कि केंद्र सरकार के सहयोग से चल रहा है। और टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट आपका इंदौर में है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या है कि टिम्बर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है? आपके इंदौर में। और दूसरा सरकारी कारखाना कहाँ है? मनेरी मंडला में। ठीक है, तो ये लकड़ी कारखाने के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। तो ये क्या था? पूरे आपके वन आधारित उद्योग थे, जिसमें हमने कागज उद्योग, बीड़ी उद्योग, कत्था, लाख और लकड़ी उद्योग को जाना। अगला जो आता है आपका वह खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों में जो पहला उद्योग आता है आपका वो है सीमेंट उद्योग। सीमेंट के बारे में जाते हैं। ये कौन सी सीमेंट है? पोर्टलैंड सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, जो प्रमुख सीमेंट होती है, सामान्य बेसिक सीमेंट पोर्टलैंड, उसकी बात चल रही है यहाँ पे। तो चूना पदार्थ का ये इसका क्या होता है? प्रमुख अवयव क्या होता है इसका? चूना पदार्थ होता है। और कि लगभग मतलब इसमें कई अवयव शामिल रहते हैं, जिसमें से 70% हिस्सा किससे कवर होता है? चूना से कवर होता है। ठीक है, प्रदेश का तीसरा स्थान है सीमेंट के उत्पादन में। भारत में इसका क्या है? भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, सीमेंट के उत्पादन में
मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। और भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। अब प्रमुख केंद्र कौन कौन से उसको देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ये पैटर्न क्या है कि आपको विंध्य क्षेत्र में इसके प्लांट ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ऐसा क्यों होगा, विंध्य क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्लांट क्यों देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चूना, इसका जो प्रमुख अवयव क्या है, चूना पत्थर है, चूना पदार्थ है, ठीक है। और चूना पदार्थ, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, आपके विंध्य क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। रीवा हो गया आपका, सतना हो गया, कटनी हो गया, यहाँ तमाम के क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके देखते हैं प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। तो प्रथम सीमेंट कारखाना 1922 में एसीसी कंपनी द्वारा बाड़मेर मुरैना में स्थापित किया गया था। पहली चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, पहला कारखाना प्रदेश में कब लगा, 1922 में। कहाँ लगा, मुरैना में। किसने लगाया, तो एसीसी कंपनी ने लगाया था, ठीक है। दूसरा भी आपको अच्छे से याद रखना है, दूसरा प्लांट कब लगाया, तो अगले ही वर्ष 1923 में लगाया गया। कहाँ लगाया गया था, कैमूर कटनी में। और किसने लगाया था, आपका वही पुरानी आपकी एसीसी कंपनी, ठीक है। तो पहला कारखाना 1922 में, दूसरा 1923 में, दोनों को एसीसी कंपनी ने लगाया। पहला कारखाना आपके बाड़मेर मुरैना में लगा और दूसरा कारखाना आपके कैमूर कटनी में लगा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, सतना में बिरला कंपनी द्वारा 1956 में कारखाना स्थापित किया गया। सतना में बिरला कंपनी द्वारा 1956 में कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। ये जो 1922 वाला है, ये क्या कारखाना अब क्या है, क्रियाशील नहीं है। ये जो 1956 वाला कारखाना सतना वाला है, क्या है, क्रियाशील है, ठीक है, अभी भी काम होता है यहाँ पर। फिर क्या हुआ, बिरला कंपनी द्वारा ही मैहर में मैहर सीमेंट फैक्ट्री के नाम से क्या हुआ, एक और कारखाना लगाया गया, मैहर सीमेंट फैक्ट्री नाम से। इसके अलावा क्या है, सीसीआई द्वारा 1980-81 में नीमच में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, ठीक है। सीसीआई ने 1980-81 में नीमच में सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की। इसके अलावा हमारे प्रदेश में और भी अन्य जगहों पर बहुत सारे सीमेंट प्लांट चल रहे हैं, जिसमें प्रमुख प्रमुख क्या है, तो आपका अमझेरा धार है, प्रिज्म सीमेंट में सतना में है, जीरावत सीमेंट धार में है, दमोह सीमेंट दमोह में है, ठीक है, मालनपुर भिंड, नयगांव सीमेंट मंदसौर में है, जावद सीमेंट शिवपुरी में है, जेपी सीमेंट रीवा में है, ठीक है। तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है कि कहाँ कहाँ चल रहा है, धार, सतना, रीवा, मालनपुर, मंदसौर, शिवपुरी, इन सभी जगहों को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जो आपका उद्योग है वो है हीरा उद्योग, ठीक है, डायमंड इंडस्ट्री। तो हीरा उद्योग संबंधित कुछ चीज़ें काम किए गए हैं यहाँ पे, कुछ संस्थानों की स्थापना की गई, जिसमें क्या है, एक हीरा संग्रहालय स्थापित कर दिया गया आपके छतरपुर में, ठीक है। हीरा पार्क या डायमंड पार्क स्थापित कर दिया गया आपके इंदौर में। पहला क्या है, संग्रहालय, वो छतरपुर में, पार्क है आपका इंदौर में। इसके अलावा क्या है, रत्न परिष्करण केंद्र, ये जबलपुर है। देखिए रत्न परिष्करण केंद्र जो है उसका संबंध सिर्फ हीरे से नहीं है, ठीक है। वहाँ पे रत्न नाम में ही आ रहा, रत्न मतलब क्या है, बाकी चीज़ों का भी वहाँ पे परिष्करण किया जाता है, ठीक है, पर हीरे का भी किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है। इसके अलावा हीरा परिष्करण केंद्र अलग से स्थापित किया गया है जबलपुर और पन्ना में। तो ये हीरे के संबंध, उद्योग के संबंध में चीज़ें थी। अगला है आपका ग्रेफाइट उद्योग। तो ग्रेफाइट उद्योग में क्या है, तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में ग्रेफाइट के भंडार पाए गए हैं। और मंडी द्वीप में हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना स्थापित किया गया है। ग्रेफाइट के संबंध में दो चीज़ याद रखनी है आपको, पहला प्रदेश में ग्रेफाइट कहाँ मिलता है, तो बैतूल में मिलता है। और दूसरा हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट कारखाना कहाँ है, तो आपके मंडीदीप रायसेन में है, ठीक है। मंडीदीप कहाँ है, रायसेन में पड़ता है आपके। अगला है आपका उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग में क्या क्या देख लेते हैं। तो झाबुआ जिले में रॉक फॉस्फेट का उत्पादन किया जाता है, और उस रॉक फॉस्फेट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आपके उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ से मिलता है सर्वाधिक आपको, तो झाबुआ जिले से मिलेगा, ठीक है। अब उस रॉक फॉस्फेट का प्रयोग करके उर्वरक बना जाएगा। वो उर्वरक कहाँ बनता है आपके, तो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाने में बनता है। नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना आपका कहाँ है, गुना जिले में है, ठीक है। ये जो नेशनल फर्टिलाइजर कारखाना है, ये 1984 में अमेरिका और इटली के सहयोग से स्थापित किया गया था, ठीक है। उनकी तकनीक और उनके पैसे के सहयोग से ये कारखाना 1984 में स्थापित किया गया था। अगला जो खनिज आधारित उद्योग आता है वो है आपका चीनी मिट्टी उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग में आता है पहला कि जबलपुर में क्या हो रहा है, तो खिलौने और बर्तन बनाए जाते हैं, कटनी में पाइप बनाया जाता है, ग्वालियर और रतलाम में भी ये सब उद्योग चल रहा है, ठीक है। चीनी मिट्टी से खिलौने बनाए जा रहे हैं, बर्तन बना रहे हैं आपके कहाँ, जबलपुर में। पाइप बनाया जा रहा है आपके कटनी में, और ग्वालियर रतलाम में भी इससे संबंधित काम हो रहा है। और नकुम की पहाड़ियों से चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। आपको अच्छे से याद रखना है, चीनी मिट्टी कहाँ से प्राप्त होती है, नकुम की पहाड़ियों से। नकुम की पहाड़ियों से क्या प्राप्त होता है, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है। दोनों तरीके से आपको याद रखना है इस चीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर अब अगला जो दिया हुआ है वो है कि अन्य खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हमारे प्रदेश में, उनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, और पेंसिल और स्लेट उद्योग चल रहा है आपके मंदसौर में।
अच्छे से याद रखना है आपको। पेंसिल और स्लेट उद्योग कहाँ चल रहा है आपके मंदसौर में। कास्टिक सोडा उद्योग कहाँ चल रहा है रतलाम में। मार्बल कटिंग उद्योग कटनी में। मिट्टी के बर्तन आपके उज्जैन में बन रहे हैं। ग्रेनाइट की कटिंग कहाँ हो रही है आपके छतरपुर में हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम आपका अगला इसमें है पेट्रो रसायन उद्योग। तो वो कहाँ है आपके भोपाल, मंडला, पीथमपुर, गुना, यहाँ चल रहे हैं पेट्रो रसायन उद्योग। और क्या हो रहा है तो औद्योगिक गैस प्लांट विजयपुर, गुना में चल रहा है। मथुरा रिफाइनरी पर आधारित पेट्रोकेमिकल उद्योग चल रहा है आपके मुरैना में। ठीक है, तो ये क्या था पूरा आपका खनिज आधारित उद्योग थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।